वोट का महत्व बताने का काम किए हैं। आज तक जो पार्टी बदला है, नेता बदला है, लेकिन व्यवस्था नहीं बदला है। उसका कारण यही है, पलायन। पलायन जिस दिन रुक जाएगा उस दिन देश के लिए, बिहार के विकास के नाम पे तमाम, आनंद मिश्रा जी अगर छोड़ के जा रहे हैं तो व्यक्ति की बात है, व्यक्ति विशेष पे। जनता नेता के पीछे, चुनाव के बाद जनता नेता जनता के पीछे। ये जो वोट देंगे बिहार में तो दिल्ली कोटा काहे पढ़ने जाएंगे। हम भोजपुरी टाइम से सिकंदर सिंह इस वक्त नोखा विधानसभा के बिशनपुरा मोड़ पर है। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं जो कि रोहतास जिला के नहीं, ये भोजपुर जिला के रहने वाले हैं, जो कि आरा के रहने वाले हैं। ये जनसुराज के जिला युवा अध्यक्ष हैं और इनसे हम जानने का कोशिश करेंगे कि ये रोहतास जिला में आकर अपना संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और सबसे पहले हम इनको स्वागत करेंगे अपने चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। यह रोहतास जिला आकर कैसा लगा? रोहतास जिला मेरे लिए कोई ब्रेकिंग जगह नहीं है, न्यूज नहीं है। नहीं तो ये हमारा धरती है और रोहतास का एक इतिहास और खूबसूरती वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज उसे और भी सुगंधित और खुशबूदार और खूबसूरत, सुंदर बनाने का एक परिकल्पना जन सुराज पार्टी के तरफ से कृत संकल्पित हमारे पार्टी के सूत्रधार, इसी धरती के माटी के लाल, कुनार गांव के बेटा आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने बिहार के ध्वस्त व्यवस्था को खत्म करके एक सुंदर राज बनाने का संकल्प लिया है। उसी संकल्प के साथ संकल्पित होकर उनके कंधों से कंधा मिला के हम लोग चलने के लिए आए हैं। इसी कड़ी में आज रोहतास के धरती पे हम लोग आकर और जन जागरूक करने का काम किए हैं, वोट का महत्व बताने का काम किए हैं और जन सुराज के इस व्यवस्था परिवर्तन अभियान के साथ लोगों को जोड़ने के लिए आग्रह किए हैं, प्रेरित किए हैं। आपने कहा कि हम लोगों ने वोट को महत्व को बताने के लिए, यहाँ पर संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग घूम रहे हैं। या इससे पहले भी तो आप वोट देते होंगे जनसुराज से पहले? बेशक। आप इससे पहले किस पार्टी को सपोर्ट करते थे? जी बेशक, कहीं ना कहीं कोई भी अगर नौजवान युवा साथी हैं तो कहीं ना कहीं वोट जरूर देते होंगे और दिए हैं। मैं भी दिया था। इससे पहले मैं देश के लिए, बिहार के विकास के नाम पे तमाम विभिन्न मुद्दों पे हम लोगों ने विभिन्न दलों को, नेताओं को पे भरोसा करके अपना मत जरूर दिया, लेकिन नेता बदल गए, पार्टी बदल गया, लेकिन आम जनमानस का व्यवस्था नहीं बदल पाया। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए, इस ध्वस्त व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए हम लोग प्रशांत किशोर का जो संकल्प है, जो सपना है कि वोट देंगे बिहार में तो गुजरात क्यों कमाने जाएंगे, वोट देंगे बिहार में तो दिल्ली कोटा काहे पढ़ने जाएंगे। तो वोट बिहार में देंगे तो बिहार में 10-15 हजार का कम से कम रोजगार की गारंटी हो। वोट अगर बिहार में देते हैं तो बिहार में ही उच्च शिक्षा का स्तर जो है वो मुहैया हो, स्थापित हो, ताकि हमारे लोग यहाँ से बाहर पलायन ना करें। पलायन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मजबूरी में सिर्फ मजदूरी करने के लिए जाते हैं। पलायन 3 तरह से है: शिक्षा का पलायन, रोजगार का पलायन और बुद्धि का पलायन। जो रोजगार के लिए मजबूरी में 2000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर दूर मजदूरी करने जाते हैं, वो पलायन है। जो शिक्षा के लिए, उच्च स्तरीय शिक्षा पाने के लिए लोग दिल्ली कोटा जाते हैं और यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं, ये शिक्षा का पलायन है। और जो लोग, जो यहाँ रिसोर्सेज कम है, अपॉर्चुनिटीज कम है, जो यहाँ तमाम तरह के जो स्वरोजगार या व्यवसाय, ये जो पूंजीपति भी लोग जो हैं ये बाहर में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो पूंजी का भी पलायन है। ये तमाम पलायन को हम लोग रोकने के लिए हमारे पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी के संकल्प के साथ हम लोग जुड़ के काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार, हम मानते हैं कि आज तक जो पार्टी बदला है, नेता बदला है, लेकिन व्यवस्था नहीं बदला है। उसका कारण यही है, पलायन। पलायन जिस दिन रुक जाएगा उस दिन बेशक निश्चित रूप से व्यवस्था परिवर्तन होगा और तमाम छात्र, नौजवान, युवा पीढ़ियों को, महिलाओं को
हाथ में शिक्षा और हाथ में हुनर होगा, पूंजी होगा, व्यवसाय करने का पूंजी होगा, खेती खाने के लिए नहीं कमाने की खेती होगी। यही संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार 19 साल से सत्ता में है, केंद्र में उनका लगभग 10 साल से सत्ता में है, सरकार में है, और राज्य में भी सरकार है, और दोनों का एनडीए गठबंधन मिलाकर एनडीए गठबंधन बनता है। ये लोग नहीं कर पा रहे, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या लगता है प्रशांत किशोर दे पाएंगे 5 साल में? देखिए, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, ऐसा सवाल बेशक वाजिब सवाल है। आज तक लोगों ने जो ठगने का काम किया है, बढ़िया बढ़िया एजेंडा को ला के भले धरातल पे ना उतारे, वो एजेंडा कॉपी किताब में ही रह जाए, लेकिन ऐसा ही हुआ है। बोलने को तो सब लोग अच्छे बोलते हैं, लेकिन होने के बाद क्या है कि चुनाव से पहले जनता नेता के पीछे, चुनाव के बाद जनता के पीछे, ये जो शुरू से चक्कर चलाने वाला जो धारणा बना हुआ है, इसको लेके हम लोग जो है ये इसको बदलने वाले हैं। ये तभी बदलेगा जब हम लोग शिक्षा और रोजगार और खेती कमाने की नहीं, खाने की नहीं, कमाने की हम लोग स्थापित करेंगे, तो मुझे लगता है कि बदलाव हो जाएगा। जो आप बोल रहे हैं कि 15 साल में आज तक नहीं हुआ, ये करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इस पे हम एक बात कहना चाहते हैं। अगर बुखार है और आप किसी डॉक्टर के पास गए, 6 महीने तक दवाई किए, साल भर दवाई खाएं, कोई असर नहीं आया, तो हम मानते हैं कि अगर किसी बढ़िया आदमी, बड़े आदमी, योग्य आदमी, बुद्धिजीवी आदमी अगर आके कह रहे हैं कि एक अच्छा डॉक्टर आया है, वो आपका जड़ से रोग खत्म कर देगा, तमाम देश भर के जो माने हर तरह का वो रोग है वो खत्म कर दे रहा है, आपका भी रोग खत्म करेगा, ये अच्छा डॉक्टर आया है, तो आप बताइए कि जिस डॉक्टर के पास सालों से दवाई खा के आपको किसी तरह का इफेक्ट नहीं आ रहा है, उसके पास जाइए कि नया डॉक्टर के पास जाइए? नया डॉक्टर आ गए हैं, और तमाम बिहार का जो ग्रसित रोग है, जो कैंसर से भी जो खराब और जटिल रोग है, उसको उखाड़ के फेंकने के लिए डॉक्टर हमारे आ गए हैं। जो वो रोग, जो पलायन का बात हम लेते हैं, शिक्षा का बात लेते हैं, खेती का बात लेते हैं, करप्शन का बात लेते हैं, ये सारा रोग को उखाड़ के फेंकने के लिए हमारा वैद आ गया, उनका नाम है प्रशांत किशोर। हालिया में अभी आरपीसी सिंह जनसुराज ज्वाइन किए जदयू छोड़कर। हमारे नेता जो युवा नेता थे, जो आईपीएस आनंद मिश्रा जी, वो जनसुराज क्यों छोड़ दिए, क्या कारण? बेशक देखिए, जनसुराज में तमाम अच्छे लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे भी, ये पार्टी का कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। हर एक पार्टियां में आज यहाँ जो आज के जो सिटिंग यहाँ पे लोग हैं, पार्टी है, जो जिसका सत्ता है, सत्ताधारी जो पार्टियां हैं, उसमें से भी लोग छोड़ के आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। आरसीपी सिंह साहब के लिए भी आप बोल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इससे पहले जो है वो सरकार में थे, वहां से छोड़ के गए, तो ये लगा रहेगा। ये व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये व्यक्तित्व की बात है। व्यक्तित्व हमारा है सुंदर राज स्थापित करना, और आनंद मिश्रा जी अगर छोड़ के जा रहे हैं तो व्यक्ति की बात है। व्यक्ति विशेष पे कुछ नहीं हमें कहना है, व्यक्तित्व पे बात करना है, विचार पे बात करना है। विचार हमारा अटल है। सुनने में आ रहा, वो पार्टी बनाने जा रहे हैं अपना। शुभकामना है। कोई अगर अच्छा काम करे बिहार के उन्नति के लिए तो शुभकामना है। प्रशांत किशोर का एक ही संकल्प है, कुछ भी बदले, व्यवस्था बदलना चाहिए, बिहार बदलना चाहिए। ठीक है, जय बिहार। जय बिहार।